हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं आपको श्री कृष्ण और उनके भक्त की कहानी सुनाऊंगी, जिसे सुनने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपके को सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। एक बार की बात है, एक बार कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरु की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना मोहित हुआ कि वह हर समय वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरु उसे निधिवन के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहाँ रात्रि को रास रचाने आते हैं। उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं होता था और एक बार उसने निश्चय किया कि वृंदावन जाकर ही देखता हूँ, और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी की कृपा हुई और वह वृंदावन आ गया। उसने जी भरकर बिहारी जी का और राधा रानी का दर्शन किया, लेकिन अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं था कि निधिवन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन में छुपकर देखता हूँ, इसलिए वो वहीं पर रुक गया और देर तक बैठा रहा। और जब शाम होने को आई तब एक पेड़ की आड़ में छिप गया। जब शाम के वक्त वहाँ के पुजारी निधिवन को खाली करवाने लगे तो उनकी नज़र उस भक्त पर पड़ गई। उसे वहाँ से जाने के लिए कहा गया। तब तो वह भक्त वहाँ से चला गया, लेकिन अगले दिन फिर से वहीं जाकर छिप गया। फिर से शाम होते ही पुजारियों ने उसे निकाल दिया। आखिर में उसने निधिवन में एक ऐसा कोना खोज निकाला जहां उसे कोई ढूंढ न सके, और वह आंखें बंद करके सारी रात निधिवन में बैठा रहा। और अगले दिन जब सेविकाएं निधिवन में साफ सफाई करने आईं तो पाया कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा है और उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। तब उन सेविकाओं ने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई आदि दी, लेकिन उसने नहीं ली, और ऐसे ही वो 3-4 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बेसुध पड़ा रहा। 4-5 दिन के बाद उनके गुरु, जो गोवर्धन में रहते थे, उन्हें पता चला। तब उनके गुरुजी वहाँ पहुँचे और उन्हें गोवर्धन अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में भी वो ऐसे ही रहा, और एक दिन सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज़ मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे कलम और कागज़ देकर मानसी गंगा में स्नान करने चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम आए तो देखा कि उस भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया और उस कागज़ पर कुछ लिखा है। उस पर लिखा था, गुरुजी, मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाते हैं, और मैं आपकी कही बात पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने साक्षात बांके बिहारी का और राधा रानी के साथ रास रचाते हुए दर्शन किए। अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो मैंने प्राप्त कर लिया, और अब मैं जीकर करूँगा भी क्या। श्री कृष्ण की सुंदरता के आगे ये दुनिया की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। वो पत्र आज भी उस भक्त ने अपने गुरु के लिखा था। आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है। कहा जाता है कि निधिवन की सारी लताएं गोपियां हैं जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हैं।
जब रात में निधिवन में राधा रानी जी बांके बिहारी जी के साथ रास लीला करती हैं तो वहाँ की लताएं गोपियाँ बन जाती हैं और फिर रास लीला आरंभ होती है। इस रास लीला को कोई भी देख नहीं सकता। दिन भर हजारों बंदर पक्षी जीव जंतु निधिवन में रहते हैं, पर जैसे ही शाम होती है सब जीव जंतु अपने आप निधिवन से बाहर चले जाते हैं। एक परिंदा भी वहाँ पर नहीं रुकता। यहाँ तक कि ज़मीन के अंदर के जीव चींटी आदि भी ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। रासलीला को कोई नहीं देख सकता क्योंकि रासलीला इस लोक की नहीं है। जब रास करते करते राधा रानी जी थक जाती हैं तो बांके बिहारी जी उनके चरण दबाते हैं और रात्रि में शयन करते हैं। आज भी निधिवन के शयन कक्ष में जहाँ पुजारी जी जल का पात्र, पान, फूल और प्रसाद रखते हैं और जब सुबह किवाड़ खोलते हैं तो जल पिया हुआ, पान चबाया हुआ और फूल बिखरे हुए मिलते हैं। वृंदावन धाम या बरसाना कोई घूमने फिरने या पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। ये आपके इष्ट की जन्मभूमि, लीला भूमि व तपोभूमि है। सबसे खास बात यह है कि प्रेम भूमि है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करना।